हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग मेरिट लिस्ट की रिलीज डेट और मॉप अप राउंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। तो बीसीईसी का जो मॉप अप राउंड है उसका मेरिट लिस्ट 31 जनवरी को पब्लिश किया जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज, उसके बाद आपका जैसे ग्रुप और कैटेगरी वाइज आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा और उसके साथ डेट मेंशन किया जाएगा कि आपको किस दिन आईएएस भवन पटना बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू और यहाँ आपको डेट मिल जाएगा कि और उसके नीचे आपका रोल नंबर रहेगा। तो आपको जिस दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाना है। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे। तो ये था अपना जो मेरिट लिस्ट कैसा दिखेगा और कब पब्लिश किया जाएगा उसके बारे में बात कर लिए। और बहुत बच्चे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनका रैंक कितना है, क्या उनको सीट मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मॉप अप जो राउंड है उसमें आपको सीट मिलेगा या नहीं ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितने सीट खाली रहे हैं। और आप वहाँ जो इंटरव्यू देने जो जाएंगे, आपसे अगर ऊपर वाले कैटेगरी वाले अब्सेंट हैं तब आपको उनके अनुपस्थिति के कारण आपको सीट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं और बहुत सारा फैक्टर है जो जिस पर कि डिपेंड करता है कि आपको सीट मिलेगा या नहीं। और कुछ बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, वो भी सोच रहे हैं कि उनको सीट मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे बीसीसी ने रिलीज किया था कट ऑफ रैंक, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 रैंक तक वालों का एडमिशन हुआ है और आपका रैंक 110 था, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। आपका रैंक मान लीजिए 120 भी है तब भी आप को मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपका रैंक 100 की जगह डायरेक्ट 500 है तब आपको कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। तब आप मत मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट तो करिए, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वैकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको फिजिकल जो वहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना चाहिए या नहीं। आप ये 5 नंबर मैं आपको पढ़ के बढ़िया से समझा देता हूँ। इसमें ये है कि इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नामांकन की गारंटी नहीं है। जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा 31 जनवरी को, उसमें जितने भी बच्चों का रोल नंबर रहेगा उनके एडमिशन का कोई गारंटी नहीं है। और प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए संभाव्य अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो मेरिट लिस्ट या मेधा सूची बनाया गया वो ये सोचकर बनाया गया है कि जैसे मुझे जो मेरा रोल नंबर है वो मुझे बुलाया गया और मैं नहीं गया, मेरे अनुपस्थिति में मेरे से जो ज़्यादा रैंक वाले हैं उनको भी बुला लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर 10 सीट खाली हैं तो उसके 10 सीट के लिए लगभग 50 बच्चों को बुला लिया जाएगा। अगर उसमें मान लीजिए कि किसी 96 रैंक वालों को कोई कॉलेज अलॉट होने वाला है बट वो वहाँ पर जाता ही नहीं है आईएएस भवन पटना, तो उस समय अगर आप 97 रैंक के हैं और आप वहाँ पर उस समय प्रजेंट है और आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, तो उसी समय आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कॉलेज किसको मिलेगा। तो आप क्लियर आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं बढ़िया से। उसके बाद आगे देख लीजिए। फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मेधाक्रम में उनसे ऊपर के उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप खाली स्थान उपलब्ध रहने पर निर्भर होगा। और आपके जिला का भी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है। आपके इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से कि आपके जिले के मेधाक्रम में उनसे ऊपर के उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप खाली स्थान उपलब्ध रहने पर निर्भर होता है। जिस मेधाक्रम पर जिस कोटि की सीटें भर जाएगी उसके नीचे के मेधाक्रम के अभ्यर्थियों को वापस लौटा दिया जाएगा। जैसे
सीट भर जाने पर जितने भी बच्चे बच जाते हैं उनको वापस लौटा दिया जाएगा। ये आपको मैंने ये पहले ही बता दिया है कि खाली सीट से 4-5 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। और बाकी वहाँ पर जैसे ही सीट भर जाएंगे रैंक वाइज जिनका कम रैंक है, यानी मान लीजिए 96 रैंक वाले 97 98 वालों को मिल जाएगा। उसके बाद जो जैसे 100 110 120 110 वाले रैंक वाले जो हैं, जो कि सोचे थे उनको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिला, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। जिस मेधा क्रम पर जिस कोटि की सीटें भर जाएंगी उनके नीचे के उम्मीदवारों को वापस लौट जाना होगा। सीटों की अद्यतन स्थिति प्रत्येक दिन काउंसलिंग उपरांत पार्षद के वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट दिन जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको यहाँ देख रहे होंगे ऊपर डेट वाइज है कि इस दिन इन रोल नंबर वालों को आना है। जैसे आपका रोल नंबर मेंशन है और आपको डेट दिया हुआ है कि जैसे आपको 19 को आना है, तो 19 को जैसे 10 बच्चों को बुलाया गया, उसमें से 2 बच्चे ने सीट ले लिया और बाकी सारे जो नहीं ले पाए या फिर जो बोलिए उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था या वो उनका रैंक बहुत ज़्यादा था, तो उस दिन 19 तारीख को 2 सीट भरा, बाकी 10 सीट खाली थे, उसमें से 8 बच गए। तो अब 20 तारीख को फिर से जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनको बुलाया जाएगा। और 20 तारीख जैसे ही 19 तारीख का जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स फिर बच जाएगा, यानी 2 भरने के बाद जो 8 सीट बचे हैं वो आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी अपडेट पर डे अपडेट दिया जाएगा कि आज इतना सीट भरने के बाद इतना खाली है इस कैटेगरी का, इस कोर्स का। तो अतः अभ्यर्थी सीटों की अद्यतन स्थिति को देखते हुए काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो यदि निर्धारित काउंसलिंग के आधार पर सीटें आवंटित प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकेगी तो उससे अगले दिन पूरा करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को रुकना होगा। अगर मान लीजिए कि 20 बच्चे को बुलाया गया, उसमें डॉक्यूमेंट देखने में और सारे प्रोसेस करने में 5 बच्चे का ही प्रोसेस करने में दिन बीत गया, तो जो बच्चे आगे के हैं उनको रोक लिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप अगले दिन के लिए रुकिए, तो उनका प्रोसेस आगे किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉप अप राउंड और वहाँ आईएएस भवन जाकर इंटरव्यू के रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब निश्चित दूंगा। और मैं खुद जो ये सारा प्रोसेस करने वाला हूँ, तो आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि कैसे ये सारा प्रोसेस होने वाला है। मैंने खुद विलिंगनेस सबमिट किया है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है 31 जनवरी को, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।